चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। अमेरिकी हमले पर हूती का पलटवार, रेड सी में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। खबर निकलकर सामने आई है, अमेरिका ने हूती पर भीषण बमबारी से बड़ी तबाही मचा दी है। तो वहीं हूती अमेरिका के इस अटैक से बौखलाया हुआ है और उसने पलटवार भी शुरू कर दिया है। हूती ने अमेरिकी हमले का बदला लेते हुए बैलिस्टिक मिसाइल से रेड सी में बड़ा हमला किया है। सिर्फ यही नहीं, हूती ने अमेरिकी शिप पर भी हमले करने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हो गया। आपको बता दें कि हूती लीडर मोहम्मद अली अल हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन को बड़े हमले की धमकी देते हुए कहा है कि अब अमेरिका ब्रिटेन में घुसकर जवाबी कार्रवाई होगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सचिन तेंदुलकर को मिला राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। खबर सामने आई है, भारत में इस वक्त सब तरफ रामलला के आने की शुभ खबर गूंज रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर भव्य मंदिर के निर्माण से देश में अलग ही उत्सव का माहौल है। मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है। 22 जनवरी को पूरा देश इस भव्य आयोजन का साक्षी बनेगा। राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर इस राज्य ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर रहा एमपी। खबर सामने आई है, मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार फिर सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। निरंतर 7वीं बार इंदौर को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से किए जाने वाले वार्षिक स्वच्छता सर्वे में इंदौर तथा सूरत को सबसे साफ पाया गया है। दोनों ही शहरों को पहला पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे साफ राज्य के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। सबसे साफ प्रदेश का खिताब महाराष्ट्र को मिला है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा तो सबसे साफ तीसरा प्रदेश छत्तीसगढ़ को पाया गया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अटल सेतु को बना लिया पिकनिक स्पॉट, समुद्र की फोटो खींचने को उठा रहे रिस्क, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। खबर सामने आई है, अभी कुछ ही दिन पहले नवी मुंबई में देश के सबसे बड़ी सी ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। अब इस ब्रिज की तस्वीरें और फोटोज वायरल हो रही हैं। इसमें लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को खतरनाक बता रहे हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो में दिख रहा है कि लोग समुद्र की फोटो खींचने के लिए ब्रिज के किनारे लगी हुई रेलिंग्स पर चढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि करीब 22 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज देश का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। तो इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। व्हाट्सएप जून से बंद करने जा रहा ये जरूरी सर्विस, हर महीने देने पड़ेंगे 130 रुपए। खबर सामने आई है, व्हाट्सएप आज के समय में बेहद जरूरी एप्लीकेशन बन चुका है। लगभग सभी स्मार्टफोन इस इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप अपने करोड़ों यूजर्स के लिए समय समय पर नए अपडेट्स लाती रहती है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप में अभी आप फ्री में चैट बैकअप और मीडिया फाइल का बैकअप बना लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द यह फ्री सर्विस बंद होने जा रही है। व्हाट्सएप जून से यूजर्स के लिए फ्री क्लाउड की सर्विस पर रोक लगाने जा रहा है। अब अभी आप जैसे ही दूसरे डिवाइस में व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं तो आपको पुराने सभी मैसेजेस का बैकअप मिल जाता है, लेकिन जून 2024 के बाद से ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इस राज्य में 30 सीटों पर बैलेट पेपर से हुए चुनाव, भाजपा विरोधी दलों की उड़ी नींद, जाने क्या रहा परिणाम। खबर सामने आई है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व यानी लोकसभा चुनाव इसी साल 2024 में होने वाला है। इसके लिए सभी दलों की ओर से काफी तेजी से तैयारियां भी चल रही हैं। पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाएं ताकि उनका प्रचार हो सके। इस असम में स्वायत्त परिषद के चुनाव में आए परिणामों से भाजपा विरोधी दलों के होश उड़ गए हैं। पार्टी ने यहां अप्रत्याशित जीत हासिल की है। असम में उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद के चुनाव में भाजपा ने सभी दलों को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की है। कुल 30 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 25 सीटों पर जीत हासिल की है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हमले को लेकर बीजेपी ने तृणमूल पर साधा निशाना। खबर निकलकर सामने आई है, पश्चिम बंगाल में साधुओं के एक समूह पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के मुद्दे पर भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। घटना के वीडियो वायरल होने के बाद साधुओं पर हमले के सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि गंगा सागर जा रहे साधु रास्ता भटक गए थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं के एक समूह से रास्ता पूछा था। साधुओं को केवल
केवल राख में लिपटे हुए देखकर महिलाएं चौंक गईं और उन्होंने शोर मचा दिया, जिसके बाद भीड़ ने साधुओं पर हमला कर दिया। इस घटना के वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। साधुओं पर कथित हमले की कई भाजपा नेताओं ने भी निंदा की है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। वाइब्रेंट गुजरात में मुकेश अंबानी ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, कहा यह है देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री। खबर सामने आई है, वाइब्रेंट गुजरात 2024 के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे और हमेशा की तरह देश विदेश के उद्योगपति यहां जुटे। उद्घाटन सत्र के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को देश के इतिहास में सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया। इसके साथ ही राज्य में निवेश को लेकर भी कई घोषणाएं की गई। अन्य उद्योगपतियों ने भी गुजरात को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। अपने भाषण में मुकेश अंबानी ने गुजरात को आधुनिक भारत के विकास का प्रवेश द्वार बताया। रिलायंस के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक गुजराती कंपनी थी और हमेशा रहेगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। फेल हो गया नासा का मून मिशन, चांद की सतह पर नहीं उतर सका पेरेग्रीन लैंडर। खबर सामने आई है, चंद्रमा पर ऐतिहासिक मिशन के लिए निकले अमेरिका स्थित एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी के पेरेग्रीन चंद्र लैंडर को गंभीर ईंधन हानि का सामना करना पड़ा है। लैंडर द्वारा अंतरिक्ष में खींची गई पहली छवि में स्पष्ट विसंगत उस ऐतिहासिक मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है, जिसका उद्देश्य लगभग 50 वर्षों के बाद अमेरिका को चंद्र क्षेत्र में वापस लाना था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। देवास उज्जैन के बीच ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोहन यादव सरकार ने तैयार किया प्लान। खबर सामने आई है, मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन और देवास के बीच 10,000 एकड़ भूमि की पहचान की है, जिसे एक नए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाएगा। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पार करने की अनुमानित महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्देश्य इंदौर में मौजूदा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को बदलना है। देवास, उज्जैन और इंदौर के संगम पर प्रस्तावित इस हवाई अड्डे में 5 रनवे होंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आर्टिफिशियल वायुमंडल से तैयार होंगे फसल के नए किस्म के पौधे, देश में पहली बार लैब हुई स्थापित। खबर सामने आई है, किसी भी फसल की नई किस्म को तैयार करके किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञानियों को 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन अब 3 से 5 वर्ष में नई किस्में तैयार की जा सकेंगी। ऐसा संभव होगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित स्पीड एक्सल ब्रीडिंग लैब के जरिए। स्पीड ब्रीडिंग कम समय में नई किस्में विकसित करने की एक आधुनिक तकनीक है। विज्ञानी लैब में लाइट, लाइट, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए दिन व रात की विधि को मैनिपुलेट करके कृत्रिम रूप से तैयार प्रकाश, हवा, पानी से नई किस्में बनाएंगे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को इस सेंटर का उद्घाटन किया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हमले को लेकर बीजेपी ने तृणमूल पर साधा निशाना। खबर निकलकर सामने आई है, पश्चिम बंगाल में साधुओं के एक समूह पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के मुद्दे पर भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। घटना के वीडियो वायरल होने के बाद साधुओं पर हमले के सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि गंगा सागर जा रहे साधु रास्ता भटक गए थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं के एक समूह से रास्ता पूछा था। साधुओं को केवल राख में लिपटे हुए देखकर महिलाएं चौंक गईं और उन्होंने शोर मचा दिया, जिसके बाद भीड़ ने साधुओं पर हमला कर दिया। इस घटना के वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। साधुओं पर कथित हमले की कई भाजपा नेताओं ने भी निंदा की है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। वाइब्रेंट गुजरात में मुकेश अंबानी ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, कहा यह है देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री। खबर सामने आई है, वाइब्रेंट गुजरात 2024 के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे और हमेशा की तरह देश विदेश के उद्योगपति यहां जुटे। उद्घाटन सत्र के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को देश के इतिहास में सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया। इसके साथ ही राज्य में निवेश को लेकर भी कई घोषणाएं की गई। अन्य उद्योगपतियों ने भी गुजरात को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। अपने भाषण में मुकेश अंबानी ने गुजरात को आधुनिक भारत के विकास का प्रवेश द्वार बताया। रिलायंस के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक गुजराती कंपनी थी और हमेशा रहेगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। व्हाट्सएप जून से बंद करने जा रहा ये जरूरी सर्विस, हर महीने देने पड़ेंगे 130 रुपए। खबर सामने आई है, व्हाट्सएप आज के समय में बेहद जरूरी एप्लीकेशन बन चुका है। लगभग सभी स्मार्टफोन इस इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप अपने करोड़ों यूजर्स के लिए समय समय पर नए अपडेट्स लाती रहती है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप में अभी आप फ्री में चैट बैकअप और मीडिया फाइल का बैकअप बना लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द यह फ्री सर्विस बंद होने जा रही है। व्हाट्सएप
जून से यूजर्स के लिए फ्री क्लाउड की सर्विस पर रोक लगाने जा रहा है। अब अभी आप जैसे ही दूसरे डिवाइस में व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं तो आपको पुराने सभी मैसेजेस का बैकअप मिल जाता है, लेकिन जून 2024 के बाद से ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर इस राज्य ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर रहा एमपी। खबर सामने आई है, मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार फिर सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। निरंतर 7वीं बार इंदौर को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से किए जाने वाले वार्षिक स्वच्छता सर्वे में इंदौर तथा सूरत को सबसे साफ पाया गया है। दोनों ही शहरों को पहला पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे साफ राज्य के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। सबसे साफ प्रदेश का खिताब महाराष्ट्र को मिला है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा तो सबसे साफ तीसरा प्रदेश छत्तीसगढ़ को पाया गया।